गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कोगुलेशन एंड गोल्ड नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बोर्ड में इसका क्वेश्चंस आते हैं और कॉम्पिटिटिव में भी इसका क्वेश्चंस आता ही आता है। ओके, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोगुलेशन एंड गोल्ड नंबर। तो प्लीज़ पे अटेंशन एंड ध्यान से देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग रखते हैं कोगुलेशन। क्या रखते हैं? कोगुलेशन। और कोगुलेशन को हम लोग प्यारे बच्चों 3 नेम से यहाँ पे देखेंगे। एक होता है कोगुलेशन, तो आपको पता ही है, दूसरा होता है प्रेसिपिटेशन और तीसरा होता है फ्लोकुलेशन। तीनों एक ही नाम है, कोगुलेशन बोलो या प्रेसिपिटेशन बोलो या फ्लोकुलेशन बोलो, ऑल द 3 नेम्स आर सेम। ओके, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। आपको पता होगा पेप्टाइजेशन क्या होता है, याद है? पेप्टाइजेशन में प्रेसिपिटेट को किस में कन्वर्ट करते थे? प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करते थे कोलाइडल सॉल्यूशन में। अब यहां पर क्या करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट बनाएंगे। प्रेसिपिटेशन मतलब प्रेसिपिटेट करो उसको, पीपीटी बनाओ उसको। ओके, तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। इट इज डिफाइंड एज ओके द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब क्या होता है? सेटल डाउन। एग्रीगेशन मतलब क्या होता है? सेटल डाउन। सेटल डाउन मतलब जिस कंटेनर में कोलाइडल पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा कंटेनर के बॉटम में। ओके, तो उसको एग्रीगेशन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब कोई भी आपने पढ़ा होगा ना, न्यूटन्स लॉ, कोई भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वो नीचे फॉल करता है। तो वही तरह से क्या होगा? सेटल डाउन हो जाएगा। कहाँ पर? कंटेनर के बॉटम में। ओके, तो हमने क्या डिफाइन किया, एक बार डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, जैसे अंडरलाइन कर रहा हूं वैसे समझो, द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन किसका? ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोकुलेशन बोलते हैं या कोगुलेशन बोलते हैं या प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, राइट। अब इसको कैसे करते हैं? इट इज डन बाय, यहाँ पे लिखता हूं मैं, मतलब कोगुलेशन। इट इज मतलब कोगुलेशन, तो लिख देते हैं यहाँ पर हम आपको, कोगुलेशन इज डन बाय वेरियस मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? कोगुलेशन कर सकते हैं। वेरियस मेथड, बहुत सारे मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उसको, किसी भी कोलाइडल पार्टिकल को प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, तो वो मेथड क्या है हमारे पास? चलिए उस मेथड्स को हम लोग 1 बाय 1 क्या करते हैं, देख लेते हैं। पहला होता है हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, हम इस पर भी वीडियो, सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, तो पहले आप ये सब देख लीजिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरा क्या होता है हमारे पास? बाय एडिशन ऑफ, ऐसे कर दो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे वहाँ पर, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना? वेरियस मेथड्स क्या है, हम इस तरह से, और एक और लिख लेते हैं, वैसे हमें एक ही पढ़ना है, और एक और लिख लो, बाय मिक्सिंग टू अपोजिट चार्ज्ड सोल्स। या तो आप क्या करो, दो कोलाइडल पार्टिकल्स को ही मिक्स कर दो, अपोजिट टाइप का जो कोलाइडल पार्टिकल है उसी को मिक्स कर दो। दो सॉल्यूशन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, और एक आपको पता है ना कोलाइडल सॉल्यूशन चार्ज होते हैं, एक पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको क्या करो आप मिक्स कर दो, तो वहाँ पर भी वो प्रेसिपिटेट बना लेगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से भी कर सकते हैं। चलो एक और देख लेते, सिंपल, बाय बॉइलिंग भी कर सकते हो आप, बॉयल कर दो तब भी हो जाएगा हमारा। क्लियर है? तो ये सारे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? कोलाइडल पार्टिकल को कोगुलेट कर सकते हो, मतलब पीपीटी बना सकते हो आप, राइट। तो कोगुलेशन इज डन बाय वेरियस मेथड्स एंड दैट मेथड्स आर इलेक्ट्रोफोरेसिस, पहला मेथड क्या हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस. वी विल प्रोवाइड योर सेपरेट वीडियो लेक्चर ऑन दीज टॉपिक्स. ओके,
दूसरा क्या हो सकता है हमारा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तीसरा क्या होता है बाय मिक्सिंग टू अपोजिट चार्ज सोल्स। सोल किसको कहते हैं? कोलाइडल, कोलाइड्स को कहते हैं सोल्स। तो दो अपोजिट कोलाइडल सॉल्यूशन को मिक्स कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, मतलब पीपीटी बना लेगा। अच्छा, और सिंपल है बाय बॉइलिंग, और बॉयल भी कर सकते हो तब पर भी वो क्या हो जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, बाय एडिशन ऑफ या बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर हो गया? तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, कोगुलेशन करना है मुझे। क्या करना है मुझे? कोगुलेशन मतलब, अरे इधर देखो, प्रेसिपिटेशन। कोगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेशन करना है, किससे? बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स। आप क्या करो, इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, किसमें? कोलाइडल सॉल्यूशन में। आप क्या करो, इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दो, किसमें? कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे हमारे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमारा टॉपिक यही है कि हमें क्या करना है, कोगुलेशन करना है या प्रेसिपिटेशन करना है। कैसे करना है? तो बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको आप वाटर में डालो तो वो आयंस में डिसोसिएट कर जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। सिंपल सी बात है। चलो अब हम लोग आगे का कंसेप्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट डालने से कोगुलेट कैसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर द कोलाइडल पार्टिकल्स गेटिंग माय पॉइंट्स, एब्जॉर्ब्स। क्या करता है बच्चे? एब्जॉर्ब करता है द आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज। तो कोलाइडल पार्टिकल क्या करता है, अपोजिट चार्ज के आयन को क्या करता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है। ध्यान देना, वो अपोजिट चार्ज वाले आयंस को क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट कर लेंगे एंड बिकम्स न्यूट्रल। और क्या हो जाता है, वो बिकम्स न्यूट्रल। और जब न्यूट्रल बन गया तो न्यूट्रल को ही क्या कहते हैं हम लोग, पीपीटी कहते हैं। बिकम्स न्यूट्रल एंड देन सेटल डाउन। उसके बाद क्या हो जाता है, वो सेटल डाउन हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट्स? और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, हमने क्या कहा कि द कोलाइडल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करता है, किसको? आयंस को। कौन से आयन को एब्जॉर्ब करेगा? अपोजिट चार्ज आयंस को एब्जॉर्ब करता है वो, अपोजिट चार्ज आयन को। मैं अभी समझाता हूं तुम्हें। एंड बिकम्स न्यूट्रल, और न्यूट्रल को ही क्या कहते हैं हम लोग, पीपीटी कहते हैं। मैंने आपको सिखाया है। एंड देन सेटल डाउन, और क्या हो जाता है, वो सेटल डाउन हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कोगुलेशन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कोगुलेशन कहते हैं। ध्यान से सुनो, क्या हुआ यहाँ पर, मैं अभी एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। मान लो बच्चे कि आपके पास क्या है, आपने एक कंटेनर लिया, जस्ट अ मोमेंट, आपने क्या लिया, एक कंटेनर लिया। ध्यान से सुनो, आपने क्या लिया यहाँ पर, ये क्या हमारा कंटेनर है। एवरीवन सी हियर, ये क्या हमारा बच्चे, कंटेनर है। ओके, ये हमारा कंटेनर। चलो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये क्या हमारा कंटेनर है। कंटेनर में आपने क्या ले लिया, कंटेनर में आपने ले लिया वाटर। डिस्पर्सन मीडियम में हमेशा हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर वाटर लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पर वाटर लेंगे। और आपने ऊपर से क्या किया, ऊपर से आपने डाल दिया AgCl डाल दिया। क्या डाल दिया, AgCl। तो AgCl तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये फुली डिसोसिएट करता नहीं है, तो ये क्या करेगा, नीचे जाके बैठ जाता है। नीचे जाके क्या हो गया, बैठ गया। ये नीचे जाके क्या हो गया, बैठ गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते थे, याद है तुमको? इसी को हम लोग कहते थे पीपीटी। इसी को क्या कहते थे हम लोग, प्रेसिपिटेट कहते थे। क्या कहते थे बच्चे, प्रेसिपिटेट कहते थे। याद है ना आपको? और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते थे, पीपीटी कहते थे। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, अब क्या होता था आपको याद है कि यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, कुछ इलेक्ट्रोलाइट डालते थे। जैसे हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, मान लो आपने क्या डाल दिया, यहाँ पर AgNO3 डाल दिया। क्या डाल दिया, AgNO3 डाल दिया। गेटिंग माय पॉइंट्स? ध्यान से सुनना। अब तुम्हारे पास पीपीटी क्या है, तुम्हारे पास तो पीपीटी ये है, AgCl
Cl। ये हमारा क्या है बताओ, ये हमारा क्या है, ये है मेरा पीपीटी, प्रेसिपिटेट है, जो नीचे जाके बैठ चुका है, ये वाला है। इसलिए मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, मतलब ऑरेंज कलर से बना रहा हूँ कि तुम्हें ध्यान में आ जाए। गेटिंग माय पॉइंट्स। अब आपने क्या डाल दिया, AgNO3 डाल दिया। क्या डाल दिया, AgNO3। ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट्स है तो ये टूटेगा, वाटर में जाएगा तो टूट जाएगा, एम आई राइट। तो क्या होगा, ये Ag+ बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, NO3-। क्लियर है, क्लियर है। अब क्या हो गया, यहां पर आप क्या देख रहे हो, ये किसका है, ये तो आपका है AgCl। तो इसमें बताओ कॉमन आयन कौन है, ध्यान से सुनो मेरी बात, कॉमन आयन कौन है। तो आप देख रहे हो कि यहां पर कॉमन क्या है, Ag, और यहां पर भी Ag, दोनों में कॉमन है। AgNO3 में Ag और AgCl में Ag, Ag क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर क्या करेगा प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब क्या करेगा यहाँ पर कि जो हमारा Ag है वो इसको सराउंड कर लेगा। कौन सराउंड करेगा, Ag+, 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 Ag+ और Ag+, इसको क्या कर लिया, सराउंड कर लिया। गेटिंग माय पॉइंट्स। अब ये हमारा पीपीटी, अब ये जो बना, अब ये जो बना, ये जो पूरा बना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोलाइड्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब पहले पीपीटी था और जैसे तुमने इलेक्ट्रोलाइट डाला वो क्या बन गया, कोलाइडल। और इसी को क्या कहते थे, पेप्टाइजेशन कहते थे। याद है तुमको, इसी प्रोसेस को क्या कहते थे, पेप्टाइजेशन कहते थे। मतलब एक प्रेसिपिटेट को कोलाइड्स बना दो, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। क्लियर है। अब हमें कोगुलेट करना, अब कोलाइडल सॉल्यूशन तो बन गया, मैंने ये सिखाया कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते कैसे, वो मैंने आपको बना के दिखाया अभी। अब हमें क्या करना है, इसको कोगुलेट करना। अब कोगुलेट करना है, कोलाइडल सॉल्यूशन को ही तो कोगुलेट करना है, एम आई राइट। तो चलो अब मुझे बताओ आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन कौन है। आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, ध्यान से सुनो, AgCl, AgCl और इसके ऊपर Ag+, 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 एम आई राइट। कोई दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत है नहीं। ये हमारा है, जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ मैं। ये क्या बच्चे, AgCl है। मतलब AgCl कहाँ से है, जो आपने डाला था वाटर में, और Ag+ ब्लैक वाला कहाँ से आया, इलेक्ट्रोलाइट से आया। अब इसे मुझे, ये तो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये क्या बताओ, ये हमारा है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कैसे बनाया कोलाइडल सॉल्यूशन, ये मैंने पूरे आपको एक्सप्लेन कर दिया। कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया हमारा। अब इसे क्या करना है, फिर से पीपीटी बनाना है, फिर से पीपीटी बनाना है। कोलाइडल सॉल्यूशन को फिर से पीपीटी बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। क्या डालेंगे यहाँ पर, ये तो किसी कंटेनर में है। अरे बच्चे ये क्या है हमारा, किसी ना किसी कंटेनर में है ना, ये तो किसी कंटेनर में है हमारा, है ना, किसी कंटेनर में। चलो ध्यान से सुनो, ये तो हमारा किसी कंटेनर में है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे पीपीटी बनाएंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, पीपीटी में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब आ जाओ कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, फिर से इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। क्या डालेंगे इसमें, फिर से एक इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, जो कॉमन आयन होंगे वो वाला डालेंगे। अब मुझे बताओ ये कौन सा कोलाइडल पार्टिकल है, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन, पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्लियर है, क्योंकि आप देख रहे हो सारे ऊपर से क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आयन्स आ रहे हैं, साउंड कर लिया इसको। और कौन सराउंड करेगा, जो कॉमन आयन होगा वही सराउंड करेगा। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग कुछ निगेटिव चार्ज आयन वाले इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। जिससे आपने क्या डाल दिया, आपने डाल दिया यहाँ पर, अब ये पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, मान लो आपने क्या डाल दिया, PO, या आप मान लिया आपने डाल दिया यहाँ पर Cl आयन डाल दिया। क्या डाल दिया आपने, Cl आयन। चलो ब्लू से कवर करवाता हूँ मैं आपको। आपने डाल दिया NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया बताओ, NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। अब यहाँ से क्या मिलेगा, ये भी तो इलेक्ट्रोलाइट्स है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है NaCl। पानी में जाएगा तो 100% डिसोसिएट कर जाएगा NaCl। अब बताओ ये क्या बनाएगा, ये जब वाटर में जाएगा, अरे सुनो इधर, जब ये NaCl वाटर में जाएगा तो क्या बनाएगा, Na+ एंड Cl-, Cl निगेटिव बनाएगा। एम आई राइट, ये क्या बनाएगा, Cl निगेटिव बनाएगा, Cl निगेटिव। अब ये जब Cl निगेटिव इस सॉल्यूशन में जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको अब सराउंड करेगा।
इसको सराउंड करेगा। बताओ क्या आएगा? अब अपोजिट चार्जेस, एम आई राइट? तो क्या होगा यहाँ पर? Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। ये इसको सराउंड कर लिया, ये इसको सराउंड कर लिया, तो क्या होगा ये? जब ये Cl माइनस इसको सराउंड कर लिया तो अब ये Ag प्लस और Cl माइनस बिकम्स न्यूट्रल, एम आई राइट? ये एक दूसरे से कंबाइन करेंगे ना, अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर, तो फिर ये क्या बना लेगा? AgCl बना लेगा। और पहले भी आपका क्या था? AgCl था, और नीचे में अब क्या बन जाएगा आपके पास? बताओ, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। AgCl का क्या बन जाएगा? अब ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अरे समझ रहे हो मेरी बात बच्चे या नहीं समझ रहे हो? सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो कंबाइन करेंगे। कौन कंबाइन करेगा? चलो मैं इसे कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान दो इधर। क्या होगा? ये Ag प्लस और ये Cl माइनस आपस में क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रलाइज होंगे। तो जब ये न्यूट्रलाइज होंगे तो क्या बनाएगा बच्चे? क्या बनाएगा? न्यूट्रल बनाएगा, AgCl बना लेगा। अरे ये बच्चे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? AgCl। पहले भी क्या था? AgCl। तो अब मैं यहाँ पर दूसरा कंटेनर बना रहा हूँ। इस कंटेनर में आपके पास सिर्फ क्या जमा हो जाएगा? AgCl का PPT जमा हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? PPT हो जाएगा AgCl का। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब बताओ सर यहाँ पर Na प्लस क्यों नहीं आया? अब आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला सराउंड करेगा, पहली बात तो ये है। अरे बच्चे Ag प्लस था तो यहाँ पर Na प्लस थोड़ी आता, रिपल्सन कर जाता तो Cl माइनस आ गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरह से ये भी देख सकते हो कि AgCl में और NaCl में कौन कॉमन है? बताओ, NaCl में और AgCl में कॉमन कौन है? तो Cl माइनस Cl माइनस, तो दोनों सराउंड आ गया। जो कॉमन था वही सराउंड करेगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो जो हमारा सराउंड करेगा वो क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने क्या बना लिया? उसका PPT बना लिया, और इसी PPT को हम लोग क्या कहते हैं? कोगुलेशन कहते हैं। बताओ समझ में आई मेरी बात? समझ में आई कोगुलेशन कैसे हुआ? तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से लिख दिया है कि क्या करता है कोगुलेशन में? द कोलाइडल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब्स, कोलाइडल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब्स द आयन्स ऑफ अपोजिट चार्ज। अभी देखो तो सही बात था। ये क्या था? ये Ag प्लस, ये Ag प्लस, ये Ag प्लस अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया ना। किसको अट्रैक्ट किया? Cl माइनस अपोजिट चार्ज था यहाँ पर, इसको अट्रैक्ट कर लिया। और अट्रैक्ट करके क्या हुआ? बताओ, एंड बिकम्स न्यूट्रल। और क्या बन गया? न्यूट्रल। और इसी को क्या कहते हैं? न्यूट्रल को ही क्या कहते हैं? PPT कहते हैं। एंड देन सेटल डाउन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोगुलेशन। क्लियर हो गया मेरी बात? मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में समझा दिया कि कोगुलेशन होता क्या है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बताओ। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चे। ओके, चलो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट कि यहाँ पर किस तरह से हमारा कोगुलेशन होता है। मैंने आपको ये समझा दिया। अब चलते हैं हम लोग कोगुलेशन पावर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? कोगुलेशन पावर। मतलब यहाँ पे देखो 9। अब हम लोग बात करते हैं कोगुलेशन पावर की बात करते हैं। कोगुलेशन पावर, कोगुलेशन पावर बोलो, या फिर क्या बोल सकते हैं आप इसको? अरे बच्चे कोगुलेशन को क्या बोल सकते हैं? प्रेसिपिटेशन पावर, प्रेसिपिटेशन पावर, प्रेसिपिटेशन पावर भी बोलते हैं। कोई दिक्कत है? बोलो। प्रेसिपिटेशन पावर बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे? कोगुलेशन पावर, या फिर फ्लोकुलेशन पावर, कुछ भी बोलो। क्लियर है? मैंने आपको बता दिया कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन और फ्लोकुलेशन। अब ये प्रेसिपिटेशन पावर क्या होता है? मतलब प्रेसिपिटेट करने की कैपेसिटी। इसको देखो, प्रेसिपिटेशन पावर मतलब पावर, पावर और कैपेसिटी, कैपेसिटी टू प्रेसिपिटेट, टू प्रेसिपिटेट द कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट करने की कैपेसिटी। ये कोगुलेशन पावर किसका निकालते हैं? कोगुलेशन पावर, कोगुलेशन पावर, ओके ध्यान दो इधर। कोगुलेशन पावर इज ऑफ, किसका होता है बच्चे? इलेक्ट्रोलाइट्स। किसका होता है ये? इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रो। ध्यान दो, कोगुलेशन पावर किसका निकालेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स का। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स? जो हम ऊपर से ऐड करते हैं। ध्यान से सुनो, समझ में आएगी आपको। कोगुलेशन पावर किसका निकालते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट्स का निकालते हैं। विच इज एडेड,
विच इज एक्सटर्नली एडेड, एक्सटर्नली, पूरा डिटेल में समझा रहा हूं मैं आपको, विच इज, एक सेकेंड, विच इज एक्सटर्नली एडेड टू द, किसमें, टू द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कोगुलेशन पावर किसका होता है बच्चे, इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है, विच इज एडेड, एक्सटर्नली एडेड टू द कोलाइडल सॉल्यूशन, जो कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोग एक्सटर्नली बाहर से ऐड करते हैं। अभी कोलाइडल एक्सटर्नली किसको ऐड किया था बताओ, किसको ऐड किया था बच्चे हमने, इलेक्ट्रोलाइट्स किसको ऐड किया था, NaCl को, ये NaCl हमारा था, अभी ये हमारा क्या है, NaCl। अब बताओ, आपने तो इसको भी ऐड किया था, किसको, AgNO3 को, यहाँ पर देखो AgNO3 को भी ऐड किया था। ये तो हमने आपको सिखाया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते कैसे, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते कैसे, तो उसको भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करके ही बनाते। अब जब कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, जब कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया उसके बाद फिर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते, और वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट था, NaCl। कहाँ से हमने इसको एक्सटर्नली ऐड किया, एक्सटर्नली ऐड किया इसको हम लोग, गेटिंग माय पॉइंट्स, NaCl। अब ये उसको कोगुलेट किया था, तो कोगुलेशन पावर किसका निकालते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट्स का निकालते हैं, विच इज एक्सटर्नली एडेड टू द कोलाइडल सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आई, समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, द प्रेसिपिटेशन पावर, द प्रेसिपिटेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब मैंने आपको क्या समझाया, कोलाइडल सॉल्यूशन का तो होगा नहीं, प्रेसिपिटेशन पावर कोलाइडल सॉल्यूशन का थोड़ी होता है बच्चे। प्रेसिपिटेशन पावर, प्रेसिपिटेट करता कौन है, कौन करवाता है प्रेसिपिटेट, इलेक्ट्रोलाइट्स जो ऊपर से ऐड करते हैं। करता कौन है, कोलाइडल सॉल्यूशन। करवाता कौन है, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको ऊपर से ऐड करते हैं। तो प्रेसिपिटेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान देना, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस with an increase of valence of anion and cation, valence of anion and cation। बैलेंस को आप चार्ज भी कह सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पर बैलेंस लिख देते हैं, थोड़ा सुटेबल वर्ड रहता है ये। देखो क्या कहते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन पावर होता है किसका बच्चे, किसका प्रेसिपिटेशन पावर, इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो इंक्रीज कर जाता है विथ इंक्रीज इन वैलेंस ऑफ आयंस एंड कैटायंस। मतलब जिस इलेक्ट्रोलाइट्स, अब आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला, ठीक है, मान लो आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी बात कर लेता हूँ, मान लो आपने डाल दिया AlCl3 डाल दिया, तो ये क्या देगा, ये आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला, क्या डाला, ये आपने इलेक्ट्रोलाइट। तो इससे क्या मिलेंगे आपको, इससे मिलेगा Al+3, क्लियर है। दूसरा आपने डाल दिया, बताओ MgCl2, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, इससे क्या मिलेगा आपको बताओ, Mg+2 मिलेगा। तीसरा आपने डाल दिया मान लो NaCl, जैसे हमने ऊपर में भी डाला था NaCl, तो इससे क्या मिलेगा आपको, Na+ मिलेगा, क्लियर है। तो ये किसको कोगुलेट करेगा, मेरी बात ध्यान सुनो, ये किसको कोगुलेट करेगा, ये क्या हमारे पास पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस है, पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस है, क्लियर है। तो ये किसको कोगुलेट करेगा, इट विल कोगुलेट, इधर देखो, इधर देखो, इधर हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, प्रॉमिस, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इट विल कोगुलेट द निगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। किसको ये करेगा, किसको न्यूट्रल करेगा, इट विल कोगुलेट, या फिर क्या कह सकते हो, न्यूट्रल, क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, कोगुलेट या फिर न्यूट्रल या न्यूट्रलाइज, किसको, द निगेटिवली चार्ज। चलो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा एक सेकेंड टाइम दो मुझे, ओके, ताकि आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। इट विल कोगुलेट और न्यूट्रलाइज द निगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन।
किसको वो कोगुलेट करेगा, किसको न्यूट्रलाइज करेगा, वो किसको न्यूट्रलाइज करेगा, निगेटिवली चार्ज, क्योंकि आप अपोजिट चार्ज ले रहे हो, पॉजिटिव चार्ज कैटायन ले रहे हो आप, तो निगेटिवली कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करेगा। जैसे एग्जांपल देखो, ये क्या था हमारा AgCl क्या था बताओ, ये तो हमारा प्रेसिपिटेट था सर, इसको किसने सराउंड किया था, Ag प्लस, या इसको आप ले लो सराउंड कर लेते हैं हम दूसरे आयन से, निगेटिव से करवा देते हैं। चलो ये हमने ले लिया Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, ये क्या हो गया हमारा, अब ये जो बन गया, ये बन गया आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बन गया जल्दी बताओ, कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, एकदम अच्छे से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। अब मैं क्या करूं इसको, अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसको डालता हूं किसको, Al+3 को, या Mg+2 को, या Na+ को, तो अब Al+3 3 क्लोराइड को क्या करेगा, खत्म कर देगा, क्योंकि +3 है तो 3 क्लोरीन को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये क्या करेगा, तुरंत प्रेसिपिटेट बनाएगा, Al+3 जाएगा और एक बार में 3 क्लोरीन को अपने में क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और न्यूट्रल कर लेगा, तो फास्ट क्या करेगा वो, कोलाइड करे, उसको प्रेसिपिटेट बनाएगा। और अगर आपने MgCl2 ले लिया तो धीरे थोड़ा धीरे करेगा, क्योंकि Mg+2 2 क्लोरीन को एब्जॉर्ब करेगा और Na+ 1 क्लोरीन को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो अब क्या करेगा, एक Na आएगा, 1 क्लोरीन को एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा Na आएगा, दूसरा क्लोरीन को लेगा, तीसरा Na आएगा, तीसरा क्लोरीन को लेगा, तो उसको टाइमिंग लग जाएगा। और तुमने एक बार एक एल्युमिनियम आया, Al+3 आया और 3 क्लोरीन को लेके चला गया, तो वो रिएक्शन फास्ट होगा। गेटिंग माय पॉइंट्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज को डाल देंगे, क्या डालेंगे बताओ, हमने डाल दिया, मान लो अभी हम डाल रहे हैं यहाँ पर Na+, उसके बाद क्या डाल दिया हमने Na+, और यहाँ पर डाल दिया Na+, कहाँ से आया, NaCl से आया है। गेटिंग माय पॉइंट्स। फिर यहाँ पर क्या आ गया, Na+, क्लियर है, Na+ और Na+। अब क्या करेगा, इसको न्यूट्रल कर देगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होगा ना बच्चे, ये क्या होगा, न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। अब बताओ, अब यहाँ पर तुम कोई सा भी ले लो, जैसे हमने ले लिया नेगेटिव था तो तुम AgNO3 ले लो, क्या ले लेते हैं यहाँ पर, AgNO3 ले लेते हैं, यहाँ से क्या ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा कॉमन आयन की बात कर लें तो क्या ले लें यहाँ पर, AgNO3, क्या ले लेते हैं बताओ, एक सेकेंड, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, यहाँ से ले लिया हमने AgNO3, तो बताओ ये क्या देगा, ये देगा Ag+, एम आई राइट, क्या देगा Ag+। अब इसको कौन सराउंड करेगा, ध्यान से सुने आप, इसको कौन सराउंड करेगा बच्चे, क्योंकि कॉमन आयन की बात करें तो इसलिए हमें कॉमन आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट्स लेना पड़ेगा ताकि वो उसको क्या करे, न्यूट्रलाइज करे। तो बताइए कौन सा लें, यहाँ पर कौन सा ले लेंगे, Ag+, देखो यहाँ पर भी Ag, इसमें भी Ag, क्लियर है ना, तो ये क्या हो जाएगा Ag+, और यहाँ क्या ले लिया हमने Ag+, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि Ag लेना, कुछ भी ले सकते हो आप, Ag+। अब क्या करेगा, ये दोनों न्यूट्रल हो जाएगा, फिर क्या बना लेगा AgCl, और पहले से भी AgCl है, तो तुरंत क्या हो गया, वो हमारा क्या हो गया, एक प्रेसिपिटेट बना लिया AgCl का, तो PPT बन गया, दैट इज कोलाइड, मतलब कोलाइडल से हमने PPT बना लिया, मतलब कोगुलेशन हो गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब इस तरह से हमने क्या किया, तो जो हमारा प्रेसिपिटेशन पावर होता है बच्चे, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है चार्ज ऑफ कैटायंस, या उसी को वैलेंस कहते हैं। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, नोट करके मैं लिखवा देता हूँ आपको, अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो, द प्रेसिपिटेशन पावर ऑफ एन electrolytes is depends upon, या is नहीं, depends upon charge on cations and anions, charge of cations and anions obtained from that electrolytes, जो कैटायंस और एनायंस आपको उस इलेक्ट्रोलाइट से मिला है, उस कैटायंस और एनायंस के चार्ज पे डिपेंड करेगा क्या, प्रेसिपिटेशन पावर।
ओके। अब अगर तुम्हें दे दिया कि बताओ ये हमारा हार्ड डिस्क शेड्यूल है, हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे, तो किसका प्रेसिपिटेशन पावर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ एग्जाम्पल में, क्या लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल में, देखो एग्जाम्पल में आपको मैं बता रहा हूँ प्रेसिपिटेशन पावर, प्रेसिपिटेशन पावर, एक सेकेंड बच्चे, प्रेसिपिटेशन पावर ऑफ एनायन, अगर मैं एनायन की बात करता हूँ, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स which will neutralize, और इसी को क्या कहते थे हम लोग, कोगुलेट, क्या कहते थे हम लोग, कोगुलेट द कोलाइडल सॉल्यूशन। और कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन को करेगा वो बताओ। अब यहाँ पे आपने क्या ले लिया बताओ, यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, प्रेसिपिटेशन पावर किसका, एनायंस का, कौन सा आयन, जो कहाँ से आएगा आपको, इलेक्ट्रोलाइट से आएगा, विच विल न्यूट्रलाइज और कोगुलेट किसको करेगा बताओ, किसको करेगा, एनायन ले रहे हो तो पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन उसको न्यूट्रलाइज करेगा बताओ। तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, जैसे हमने ले लिया FeCN6 पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और यहाँ पर दे दिया 4-, इसका प्रेसिपिटेशन पावर ज़्यादा होगी। प्रेसिपिटेशन पावर की बात कर रहा हूँ मैं, और किसकी, एनायन की, जो प्रेसिपिटेट करेगा, किसको प्रेसिपिटेट करेगा, निगेटिवली कोलाइडल सॉल्यूशन को, पॉजिटिवली कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि तुम एनायन ले रहे हो तो ये किसको जाके न्यूट्रल करेगा, पॉजिटिव को। अरे बच्चे एनायन ले रहे हो तो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा ना, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा होगा, पॉजिटिवली कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो। तो ये इसका ज़्यादा होगा, गेटिंग माई पॉइंट्स, किससे ज़्यादा होगा, PO3-3 से, और ये ज़्यादा होगा SO4-2 से, और ये ज़्यादा होगा Cl- से। क्लियर हो गया मेरी बात। तो ये क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन पावर हो गया। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं, प्रेसिपिटेशन पावर, नेक्स्ट एग्जांपल देख लें, प्रेसिपिटेशन पावर ऑफ कैटायन की बात कर रहे हैं, विच विल कैटायन किसको न्यूट्रलाइज करेगा, विच विल न्यूट्रलाइज और कोगुलेट, किसको कोगुलेट करेगा बच्चे बताओ, कैटायन लिए हो तो निगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन, निगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, कोगुलेट करेगा वो। देखो प्रेसिपिटेशन पावर की बात कर रहे हैं किसकी, कैटायंस की, जो किसको करेगा, किसको न्यूट्रलाइज करेगा या कोगुलेट करेगा, निगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को। अब बच्चे कैटायन ले रहे हो तो वो तो निगेटिव को ही न्यूट्रल करेगा ना, पॉजिटिव निगेटिव को करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछे तो क्या बनेगा, Al3+ का प्रेसिपिटेशन पावर ज़्यादा होगा किससे, Mg+2 से, और किससे, Na+ से। और ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आया हुआ है किसमें, सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। पर आप समझिए वो साल तो याद नहीं है, मतलब वो ईयर याद नहीं है, बट ये नीट और जेई में क्वेश्चन आता है इस तरह से, नीट एंड जेई में इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि प्रेसिपिटेशन पावर कैटायंस का डिनोट करो, जो किसको न्यूट्रलाइज करेगा, निगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेगा, पीपीटी बनाएगा, या फिर एनायंस, किसी का भी पूछ सकता है आपको। तो परहैप्स बच्चे आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि कोगुलेशन क्या है, और कोगुलेशन के ऊपर मैंने इतना सारा वीडियो लेक्चर बनाया, और परहैप्स आपको समझ में आ जाएगा ये सारे पॉइंट्स। कंसंट्रेट होकर देखना, नोट्स बनाना अच्छे से, फिर हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे गोल्ड नंबर। क्लियर है बच्चे? ओके बच्चे, टेक केयर।